हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कराओ फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा, तुमने प्रैक्टिस यस की? यस मैम। ओके, और कौन कौन से क्वेश्चंस हो चुके? मैम स्टार्टिंग की थ्योरी हुई है लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए हुए मैंने। नहीं नहीं, मैंने डिस्कस करके कुछ क्वेश्चंस बताए थे ना कि सिमिलर वे में करने हैं क्वेश्चंस, तो वो ट्राई किए तुमने? nth टर्म निकालनी तो आ जाती है लेकिन उसके बाद पहले तो वही नहीं, 8.1 में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फिर वो मैंने जीपी में कन्वर्ट करके बताए थे कि इनको जीपी से करना है। एक मिनट। हाँ ये वाले। ट्राई किए? हाँ ये वाले किए थे। हो गए? हाँ ये तो हो गए। अच्छा, 8.1 का अच्छा ये तो है नहीं वो हम कर रहे थे। रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और रूट टेस्ट। पी सीरीज वाला मैंने रेशियो बता टेस्ट। हाँ मैंने पी करा सीरीज दिया था ना। बताना है सर, वो करा दिया था। पी सीरीज बता दिया, रेशियो बता दिया, रूट नहीं बताया अभी मैंने कि रूट हम कब यूज करेंगे, है ना। रूट में बता देती हूँ कि जब भी हमें पावर n में गिवन है, ठीक है, क्योंकि हम nth रूट लेते हैं, ठीक है। तो जब भी पावर n में गिवन है तो उस टाइप की सीरीज में हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, सॉरी रूट टेस्ट यूज करेंगे जब हमें n की पावर में कोई भी सीरीज गिवन है। फिर उसकी हम nth पावर फाइंड करके जो पावर होती है n में वो कैंसिल हो जाती है और फर्दर हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको कराते हैं, रूट टेस्ट है क्या। root test. Let is summation an be positive term सीरीज। ये पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही क्यों लेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि हमें स्क्वायर वो nth रूट फाइंड करना है। तो जब भी हम रूट में जो लेंगे, जो भी किसी भी नंबर का रूट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला। देन लिमिट n tends to infinity square root of nth root of not square root nth root of an is equal to l। l या r जो भी एक बेसिकली लिमिट है, लिमिट की जो वैल्यू है, तो l या r जो भी ले सकते हैं। तो कन्वर्ज करेगी सीरीज इफ l इज लेस देन, या r जो भी ले सकते हो, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट और l इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। और ये इन्हीं में से क्वेश्चन देंगे क्योंकि ये इन्हीं कंडीशंस को दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट फेल वाली कंडीशन ये दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। l इज ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट होगी। अब इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं एक्सरसाइज में से कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ तो फिर ये समझ आ जाएंगे। एक मिनट।
एक्सरसाइज 8.2 ओपन करो, क्वेश्चंस। देखो बिगिनिंग के जो क्वेश्चंस हैं एक लाइक कि थर्ड से जो है इन एक्सरसाइज थर्ड टू राइट द गिवन फॉर्म ऑफ, ये तो फिर तुम इसकी एनर टर्म को फिर इस समेशन में लिख, ठीक है, और करना है कि ये सीरीज कन्वर्ट, ओके। तो अगर हम यहीं से एन लेकर इसमें पुट करेंगे वैल्यू, अगर जीरो नॉन जीरो आएगी तो डाइवर्जेंट है, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट है। क्लियर? मैम कौन से मैं वाले यहाँ में? पे एक्सरसाइज को शेयर कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। देखो ये वाले जो 3 से लेके 12 है, इनमें क्या करना है कि राइट द गिवन सीरीज इन द फॉर्म दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो n की पावर क्या हो जाएगी, जो n टर्म होगी ऑब्वियसली n की पावर n हो जाएगी, ठीक है। मैम इन तो वाले क्वेश्चंस में क्या इन वाले क्वेश्चंस में जो भी है 3 से 12 तक, इनमें जो है nth टर्म समझ में नहीं आती। अगर nth टर्म लगानी आ जाए तो टेस्ट तो फिर भी लग जाएगा, लेकिन जब हाँ, तो सबसे n पहले तो टर्म nth तो टर्म लगानी देखो पड़ेगी। सी इसमें n टर्म कैसे देखोगे कि पहले थर्ड वाले में तो इजीली आ ही जाएगी कि ऑब्वियसली वन से सिंगल गिवन है, तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो जिस तरह से हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो सेम नंबर की सेम पावर है, तो ऑब्वियसली जो n टर्म आ जाएगी उसकी n रेज़ टू पावर द n होगी पावर 1 n, अपॉन में, ठीक है। मतलब हाँ मतलब समेशन an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज़ टू द हाँ, पावर n। ठीक है, यस। अब ये फोर्थ वाला देखोगे तो ऑब्वियसली ऊपर जो गिवन है न्यूमरेटर में वो एपी है, ठीक है, वो क्या है, एपी है। साथ में मैं इस टाइप के कोई भी हो, चाहे रूट में हो, विदाउट रूट हो, वो रूट तो फिर हम अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो अगर विदाउट रूट है या रूट में जैसे ही वैल्यू गिवन है तो हम करेंगे कैसे, मैं बता देती हूँ कि इनको हम किस तरह से तुम ए एन फाइंड करोगे। एक वे है, देखो अगर पावर सेम नंबर है उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही तो वो जीपी है। उसके अलावा इस तरह की जो भी हैं, यानी कि उसमें टर्म्स गिवन है, डॉट डॉट में गिवन है, या ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हम कैसे करेंगे उसके लिए वे है, सिर्फ एपी से ही ये हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, मैं बता देती हूँ, तो मैं कोई सा भी पूछ लो इसमें से, सबका वे सेम ही है। 9th वाला बता देती हूँ, 9th वाला बता दूं या 10th वाला, क्योंकि मैम बाकी का आप सबका सबके हाँ सब सेम वे में ही होंगे, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं अलग अलग, इनका वे एक ही है, क्योंकि डॉट डॉट जो भी करके दे रखे हैं ये एपी से ही सॉल्व होते हैं। मैं 9th वाला बताती हूँ तो मैं समझ आ जाएगा, 10th वाला बता दूं, चलो तो मैं 10th वाला बता देती हूँ। सबका तरीका वही है, वही सबसे ज्यादा तो मैं देख सकती हूँ कि वो रूट में भी है, उसके न्यूमरेटर में भी है, तो नॉट एन इश्यू। बस हमें एपी आनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम 10th में भी कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं, तो वो हमें आनी चाहिए, तो बस हम उससे कर सकते हैं। तो 10th है ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1.2.3 प्लस 2। नेक्स्ट बताना मुझे 10th वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। अच्छा 2.3.4, 2.3.4 ठीक है, 2.3.4 प्लस 3 ओवर, 3.4.5। हाँ, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, इसमें तीन एपी है इसके अंदर, ठीक है। पहली वाली एपी क्या है, 1 2 3 ले लोगे एंड अप टू सो ऑन, ऑब्वियसली 1 2 3 एंड आगे भी ऐसे नंबर आते जाएंगे, तो इसकी एन टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली एन होगी, ठीक है। फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो भी एन ही आएगी, राइट। अब दूसरी वाली एपी क्या है, 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन,
इसकी an फाइंड कर लो, इसकी जो n टर्म है वो क्या आ जाएगी, tn an जिससे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम यहाँ tn से ले लेते हैं क्योंकि an तो हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, 1 1 का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली ईच टर्म है। क्लियर? तो 2 प्लस n माइनस 1, ऑब्वियसली ये क्या आ गया हमारा n प्लस 1। ठीक है, तो ये जो टर्म यहाँ पे क्या आएगी n टर्म में, ऑब्वियसली n प्लस 1 आ जाएगा। अब तीसरी वाली टर्म क्या है, तीसरी वाली क्या है 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, तो इसकी tn क्या आ जाएगी, ये सिर्फ रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, तो मैं सिर्फ ये डायरेक्टली वहां से an ले लोगे फिर तुम, ठीक, दिखाना चाहोगे नॉट एन इशू, बट नेसेसरी नहीं होता ये। फिर तुम जब दिखाओगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप ले लोगे कि tn1 ये ले लिया, tn1 ले लिया ये, फिर tn2 ले लिया, फिर tn3 ले लिया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी 1 1 का डिफरेंस है, तो 3 प्लस n माइनस 1, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमारी an क्या है, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या ले लोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो ऑब्वियसली nth में n ही होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली ये n होगा, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, पहला n है, फिर n प्लस 1 है, और ये क्या है n प्लस 2 है। इस तरह से फाइंड कर लोगे, सभी में ये ही होना है। ओके, क्योंकि अभी देखो मैं बाकी में बताऊं, जैसे मान लो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में n ही आना है, 1 2 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में पहली टर्म पहले क्या जाएगा 1 5 9 13, दूसरी जो एपी बनेगी वो क्या जाएगा 3 7 11 15, तो इससे फाइंड कर लोगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके दिखाओगे। क्लियर? फिफ्थ वाले में क्या है, तुम सिर्फ नंबर्स का पहले फाइंड करोगे, उसके बाद उसको रूट में रख दोगे, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। ऐसे ही 6 में करना है, ऐसे ही 7th में करना है, सिमिलरली 8th में भी करना है, और 9th में भी करना है। ठीक है, इस तरह से। अब 11th वाले में क्या है, 11th वाले में देखो 1 अपॉन ई, 1 का स्क्वायर, नीचे ई है, सिर्फ ई की पावर 1 है, ऊपर 1 की पावर भी 1 है 11th में, और फिर नेक्स्ट टर्म में क्या है 2 की पावर 2 है, नीचे ई की पावर भी 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, नीचे ई की पावर भी 3 है, राइट। तो जो लास्ट मतलब जो हम एन टर्म फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली वो एन की पावर एन होगी और नीचे ई की पावर भी एन होगी। क्लियर? ठीक है, इस तरह से करेंगे, ये इनकी ट्रिक्स होती हैं। ऐसे ही 12th क्वेश्चन में 1 अपॉन log 2, फिर 1 अपॉन log, यानी कि 1 अपॉन log 2 की पावर 1 है, यहाँ पे शो नहीं की क्योंकि 1 पावर हम लिखते नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन log 3 की पावर 2, फिर 1 अपॉन log 4 की पावर 3, और जो n आएगा, क्योंकि हम 1 प्लस 1 करके चल रहे हैं पहली टर्म में, दूसरे में 2 प्लस 1 फिर 3 प्लस 1, यानी कि log में लेके चल रहे हैं, तो जो n टर्म होगी वो 1 अपॉन log n प्लस 1 होगी, और टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि ईच टर्म में हम 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो n टर्म में भी log n प्लस 1 हो जाएगी और उसकी होल पावर n हो जाएगी। ओके, क्लियर? तो ये 12 तक यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा हमें टेस्ट यूज करना है, वो टर्म क्या अकॉर्डिंग, मोस्ट प्रोबेबली तो हमारा रेशियो टेस्ट काम करता है। ठीक है, वो हर तरह की टर्म्स के साथ काम करता है, सिर्फ जो टिग्नोमेट्रिकल जो लाइक रेशियोज होते हैं उनको छोड़ के सभी में हमारा रेशियो टेस्ट काम कर जाता है। एक मिनट, ये साइन की पावर n वाला देखूं ये क्योंकि ये डिफरेंट से है, और एक ये 19th वाला क्वेश्चन, और ये 25th, ये बाकी तो ये सभी लाइक 26th वाला हम अभी रूट से करेंगे, तो अभी थोड़ी देर में ये भी रूट से कर लेंगे। 25th वाला जो साइन की पावर n है ना, इसको भी हम रूट से कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे भी थोड़ी देर में। तो और उसके बाद ठीक है,
तो इसमें से तुम पूछो मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि सभी मोस्ट प्रोबेबली जब सिर्फ जो पावर n है उसको छोड़ के सभी हमारे होने हैं रेशियो से। मोस्ट सुइटेबल रेशियो ही है 25 और 28 और जो है हमारा 26, 25, 26 और 20 हाँ 25 से लेकर 28 तक रेशियो से होने हैं, रूट से होने हैं, तो मैं ये भी बता दूंगी, बाकी हम उससे कर लेंगे रेशियो से, ठीक है। चलो करती हूँ मैं कुछ, एक मैं रेशियो का बता देती हूँ, ओके, हेलो और फिर मैं रूट का बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं रावीज टेस्ट और करवा दूंगी। हेलो फिर तुम, हेलो, आवाज आ रही है? मैम, आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू है क्या? नहीं नहीं, कोई नेटवर्क इशू नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास की है तो उसमें कोई नेटवर्क इशू नहीं था, मैं तो मतलब 12 o'clock से कंटिन्यू कर ही रही हूँ, कोई भी नहीं है। क्योंकि जा रही है आवाज बार बार। हाँ तो लाइक अब हम करते हैं, मैं तुम्हें एक इसमें से 8.2 में से कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, एक बता देती हूँ तो मैं रेशियो का और एक रूट का, और फिर मैं राबीज टेस्ट बता दूंगी, क्योंकि मेन पी सीरीज का है, पी सीरीज का आई थिंक पहले वाली एक्सरसाइज में है, तो पी सीरीज का हम कर चुके हैं, तो तुम प्रैक्टिस करना, ओके। और टी देखो जो सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन वाली नहीं करे थे। एक्सरसाइज में, हाँ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनसे भी, उस मटेरियल से भी बिलोंग करते हैं जो हमारा नहीं आ रहा है, तो उसको रीड करके फिर तुम वो कट कर लेना कि जो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। जो मटेरियल नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस भी नहीं करने। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। पी सीरीज वाले के हमने क्वेश्चंस भी किए थे, सिर्फ थ्योरम की थी। थ्योरम इन द सेंस कि हम उसमें n की पावर को देखेंगे, सिर्फ अगर 1/n की कोई भी टर्म गिवन है ना, तो अगर पावर हमारी ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज फिर वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हो मैंने थ्योरम में बताया भी है, उसको लेके ट्राई करना, मैं यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को बताती हूँ फिर, ठीक है। इसमें से पूछो 13 से लेके देखो 25 से 28 तक तो ये डिफरेंट है, उसके ऊपर वाले में से पूछोगे क्या करवाऊं मैं तुम्हें, कौन सा क्वेश्चन? 13 से 25 में एक तो 23 और 23 और 17। 23, 17। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं, पहले मैं 17 को करते हैं, फिर 23 को करेंगे, फिर बाकी के वो चारों सेम है, तो उसमें से मैं एक बताऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि हम रूट टेस्ट कैसे यूज करते हैं। 17 को एक बार मुझे बताना, वैल्यू मैं भी देख नहीं पा रही हूँ, क्या है ये an 17 है लॉग? समेशन n इज इक्वल्स टू 2। हाँ तो हम समेशन तो वो सीरीज के लिए गिवन है, हम an ले लेंगे डायरेक्टली, तो इंफीमम log n। n, log n है ये, नहीं, ठीक है, ये इंफीमम है ना। ln जो लिखा है ना वो लॉग। log के लिए लिखा हुआ है, ओके। अच्छा। हाँ ये शॉर्ट में ये ऐसे लिख देते हैं log को, पर तुम समझ जाना कि ये log के लिए लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं log n ओवर n क्यूब। अब a n प्लस 1 फाइंड कर लेंगे, अगर मैं रेशियो से करना है तो ये हो जाएगा log n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होल क्यूब। अब रेशियो फाइंड कर लेंगे दोनों का, a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू log n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होल क्यूब। मैं अगर इसका रेसिप्रोकल यूज कर लूंगी तो तुम समझ जाओगे an की वैल्यू का, यस। लाइक कि अगर हम समझ जाओगे ना, मैं कर दूं तो डायरेक्ट
कि अगर हम ए एन Yes, की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, या लाइक कि हम न्यूमरेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लेके। ये समझते हो ना? ये क्लियर हुआ? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, है ना, और फर्दर हम लॉग को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू लॉग एन प्लस 1 ओवर लॉग एन। और यहाँ से हम ले रहे थे कॉमन, ऊपर एन क्यूब था, और यहाँ से एन क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, और ये कैंसिल कर देंगे हम इनको। ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो मैं लॉगरिथमिक टेस्ट, एक सेकंड में, लॉगरिथम लिमिट कम, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लॉग के, ओके। गिव मी मोमेंट, है ना, मैं भी करवाती हूँ इसको, क्योंकि इसमें लॉग वेनिश नहीं होगा। 1 सेकेंड। अच्छा, अच्छा, ये एग्जाम्पल में भी गिवन है, 1 मिनट में चेक कर लूँ। ये 17 था। अच्छा, ये क्यूब है और वहाँ से स्क्वायर है। 1 मिनट, है ना, मैं भी इसको इस वे में ही करा दूंगी, लिमिट कंपैरिजन से ही। एल हॉस्पिटल रूल तुम्हें करवाया है? एल हॉस्पिटल मैम रूल, वो उसका स्टेटमेंट बताया था, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस में आएगा। ये मैंने वैसे किया था एक बार, उसमें वो ऊपर नीचे दोनों डेरिवेटिव कर देते हैं ना, वो कंपटीशन हाँ पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से हाँ, किया था लेकिन। जैसे कि मान लो हम जब लिमिट पुट करें, ठीक है, तो अगर हमारा लाइक इस फॉर्म में आए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, या 0 ओवर 0 आ जाए, या इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, या फिर 0 टू द पावर 0 आ जाए इस फॉर्म में, तो 0 टू द पावर इन्फिनिटी या फिर 0 टू द पावर 0 आए, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल है जहां पे लॉग वाले में हमें बताती हूँ, इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है। सिमिलर क्वेश्चन है, लाइक वहां पे सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एन क्यूब है, वहां एन स्क्वायर है, दैट इज। तो एक तो हम पी सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं कि हम लाइक बी एन ले लें, हम एन की लाइक 1 अपॉन एन क्यूब ले लें, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। और ऊपर से क्योंकि ये फॉर्म बन रही है लाइक ये है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो लॉग इन्फिनिटी, अगर लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है
और यहाँ पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। तब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, उसमें करा दूं या फिर लाइक कंपैरिजन से भी इसको कर लेंगे, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन और उसमें पी से करेंगे। फिर लिमिट कंपैरिजन जो होता है, जैसे कि उसमें हमने किया था कि लाइक दोनों ही या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी, ए एन बी एन जो हम कंसीडर करेंगे, और बी एन ऑलवेज हम नीचे डिनोमिनेटर को देख के करते हैं कंपेयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम बी एन लेते हैं तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही लेते हैं, लाइक दिस, कि अगर यहाँ पे एन क्यू है तो बी एन हम ये ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर ये दोनों लाइक ये कन्वर्जेंट है, ऑब्वियसली पी सीरीज से हम करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ये ए एंड बी कन्वर्जेंट, लाइक ये एंटायर कन्वर्जेंट हो जाएगी इस तरह से। और एक है एल हॉस्पिटल रूल, इसमें क्या है, अगर हम इससे करें लाइक इससे रेशियो टेस्ट से, तो यहाँ पर लॉग, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है जब भी हम लिमिट फाइंड करते हैं, कि या तो हमारी फॉर्म ये बन जाए, सारी की सारी टर्म ये बन जाए 1+1/n वाली बन जाए, या फिर n वेनिश हो जाए। क्योंकि अगर हमारा ये 1/n में n नहीं आया तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसे ही n ही रहा, किसी फॉर्म में n ही रहा, तो ये इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो जहां तक सिंप्लीफाई होता है, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट नंबर्स की पावर डिफरेंट होती है, तो जब ये लाइक रेशियो में इजिली कट हो जाती है, क्योंकि हम कॉमन लेके उसको कट कर देते हैं। पर यहाँ पे लॉग है तो ये वेनिश नहीं होगा, हमने ये तो ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी भी काम नहीं करेगी क्योंकि बिल्कुल ये डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ पर या तो हम लाइक एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें या फिर हम लिमिट कंपैरिजन कर लें, ओके। क्योंकि अगर एक हमारा टेस्ट फेल होता है तो फिर हमें नेक्स्ट ट्राई ही करना होता है, तो ये तो भी हमने परफॉर्म ही नहीं किया, हम यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉग वाला पोर्शन वैनिश नहीं होगा, तो इसलिए फिर ये इसमें वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो मैं किससे करा दूं इसको, एल हॉस्पिटल रूल से करा दूं या फिर लिमिट कंपैरिजन वाले से करा दूं, व्हाट डू यू से। अभी तो वो है नहीं, तो मुझे लगता है फिर लिमिट कंपैरिजन से ही कर लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर की पावर होती है, लाइक डिनोमिनेटर में n की जो भी पावर होगी वो हम bn कंसीडर करते हैं, an तो हमें गिवन ही है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम अभी, और इसकी कंडीशन मैंने लिखा दी थी कि कब ये कन्वर्ज कब ये डाइवर्ज करेगी। ये मैंने करवाया था ना, कंडीशंस लिखवाई थी मैंने इसकी लिमिट कंपैरिजन की। इसकी कंडीशंस हाँ, एक्सप्लेन की लिखी नहीं थी हमने एज ठीक है, मैं कंडीशन, जैसे बता देती हूँ बुलेट यही में। बात, ठीक है, चलो मैं करवा देती हूँ इसकी। चलो, an है log n ओवर n क्यूब। लेट, पहले हम इसमें सीक्वेंस में ही दिखा देंगे क्योंकि हमें पहले ये सीक्वेंस ही फॉर्म करनी पड़ेगी। लेट सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू 1/, जो भी यहाँ पावर है हम उसी फॉर्म में इसको लेंगे, ठीक है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an will converge if bn is
कन्वर्जेंट। ठीक है, तो Bn है इज इक्वल टू 1/n क्यूब, लिमिट n tends to infinity Bn is equal to limit n tends to infinity 1/n क्यूब। अब बाय पी सीरीज करेंगे हम, बाय पी सीरीज टेस्ट। क्योंकि इसमें हमेशा पी सीरीज से ही कंपेयर करेंगे जब भी हम नीचे एन की फॉरवर्ड ले रहे हैं। तो बाय पी सीरीज टेस्ट, सिंस 1/n क्यूब, हम कर तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, बट इसमें जितने ज्यादा स्टेप्स दिखा दो। ठीक है, सिंस हैज p is equal to 3 which is greater than 1, hence this, और कंक्लूड कर सकते हो डायरेक्टली, hence limit n tends to infinity Bn is equal to limit n tends to infinity 1/n cube is convergent. Therefore, this is equal to summation log over log n over n cube is also convergent. ठीक है, इस तरह से शो कर दोगे। और ये कब करोगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि log इसमें वैनिश नहीं होने वाला है ना, बट n की पावर नीचे हमें गिवन है। ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये n लाइक p ग्रेटर देन 1 ही हो, लेस भी हो सकता है। ठीक है, लाइक पावर हाफ हो, रूट में हो, इस तरह से, तो ऑब्वियसली फिर उसमें डाइवर्ज करेगी क्योंकि लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था तुमने 23। ओके, ट्वेंटी थ्री है। ओके, फैक्टोरियल n ओवर e टू द पावर n। ओके ओके, और 23, तो ये है यहाँ पे n डायरेक्ट a n ले लेते हैं। क्या था ये? फैक्टोरियल n ओवर e टू द पावर n। अब ये वैनिश हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि जैसे अगर हमने यहाँ पे an+1 लिया, n+1 लिया, तो एवरीवेयर हम जहाँ भी n है n+1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि e की पावर n+1 हो जाएगी, तो उसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर देंगे। यानी कि एक पावर ये है, और मान लो नीचे पावर ये आ गई, तो ऑब्वियसली एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ e बचेगा। तो ये वैनिश हो सकती है इसकी टर्म इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेरिजन से कर लेंगे, रेशियो से। तो an+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n+1 ओवर e टू द पावर n+1। an+1 over an is equal to n+1 factorial over e to the power n+1 into like e to the power n and over factorial n। ये तो हो गया ना क्लियर? रेसिप्रोकल जस्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
यस मैम। इसकी वैल्यू, हाँ चलो आगे हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल को लाइक n+1 को जस्ट लेके बाहर फैक्टोरियल n में इसको लिख सकते हैं, और ऐसे ही इस पावर को भी हम स्प्लिट लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे n+1 इंटू फैक्टोरियल n ओवर पावर n इंटू e, और यहाँ पर e की पावर n ओवर फैक्टोरियल n। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो गए, ये बचा हमारे पास n+1। अब नीचे है सिर्फ e। अब ये डू रिमेम्बर यूलर नंबर, क्योंकि देखो इसमें और कुछ भी कट नहीं कर सकते, ये हो गया an+1 ओवर an। यूलर नंबर याद है? यस मैम। हाँ, तो e की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि लाइक e में और इसमें तो कुछ और नहीं है कटने का, बट e की वैल्यू जब तुम ये पुट करोगे 1+1/n टू द पावर n दिस, तो यहाँ पर पुट कर दोगे e की वैल्यू। चलो कर लेते हैं इसमें, और n+1 ओवर e की वैल्यू 1+1/n दिस, और रिड्यूस नहीं, एक मिनट वेट करना, मैं इसको रीचेक कर रहा हूँ। कल ही तो करवाया है क्वेश्चन, एक मिनट देखो। हाँ, इसमें हम n को ऐसे तो रिड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक लाइक एक्सपेंड कर देंगे इसको, बाइनोमियल से जो x का एक्सपेंशन भी है 1+nx प्लस x भी क्या है यहाँ पर हमारा 1/n है, प्लस n-1, डू यू रिमेम्बर ये। तब हम फिर फाइनली इसमें से लाइक, अच्छा हाँ ये वो अकाउंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/n² आ जाएगा, तो वो तो खुद ही वैनिश कर देगा। एक मिनट मैं इसको चेक कर, रूट तो इसमें काम भी नहीं करेगा, लिमिट कंपैरिजन नो,
इसको हम करेंगे तो रेशो से ही, 1 मिनट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो तब तक मैं रूट वाला बता देती हूँ तुम्हें, फिर मैं इसको चेक कर लूँगी। 20, 25, 26 और इन सब में से कौन सा बता दूँ, चारों में से? अभी मैं इसको चेक कर लूँगी। जो अभी मैंने करवाया तो था आज ये क्वेश्चन, ये वाला फैक्टोरियल वाला, ठीक है। तो बाकी इनमें से पूछना, चारों में से कोई भी। मामा बता दो कोई सा। 28 बता दूं या कोई भी, तुम जो भी कहो। चलो मैं 28 बता दी। 28 है, ए एन है cos टू द पावर n एन ब्रैकेट n प्लस 1/2n, ठीक है। cos टू द पावर n एन ब्रैकेट n प्लस 1/2n, ये या फिर 2n ऊपर है, एक बार बताना मुझे। यही है, ये है हमारा 2n है नीचे। हाँ सही हाँ लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 28 और ये ए एन, ऑब्वियसली पावर n है, ठीक है, क्योंकि एंटायर की पावर ही n है। क्योंकि प्रीवियस वाले में e टू द पावर n तो था, बट साथ में हमारी फैक्टोरियल वैल्यू भी थी, इसलिए हम उसमें रूट नहीं यूज कर सकते थे। अगर सिर्फ e की होल पावर अगर हमारी n होती तो फिर हम रूट टेस्ट यूज कर लेते। तो बाय रूट टेस्ट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और an इज इक्वल टू लिमिट, ये nth रूट, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और nth रूट ऑफ दिस एंटायर cos n और n प्लस 1/2n। तो अब ये nth रूट से इसकी nth पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n cos n प्लस 1/2n। अब इसमें हम अभी और रिड्यूस करना है हमें, लाइक इज इक्वल टू, यहाँ n को हम ले लेंगे कॉमन, cos के इनसाइड ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n और ओवर 2n, n से n कैंसिल कर देंगे, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड cos 1/2 तो होगा ही, साथ में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n एंड ओवर 2। तो 1/2, हाँ एंगल से बाहर नहीं आएगा, सॉरी ये एंगल में है। चलो अब हम लगा देंगे वैल्यू n की, तो ऑब्वियसली cos 1 प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि 1/n एंड बाय 2, तो cos ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमें L देखना होता है कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। लेस देन 1 हम इस तरह से शो कर देंगे, ऑब्वियसली जो भी हम इसकी वैल्यू फाइंड करें cos 1/2 पे, तो ऑब्वियसली ये हम लेस देन 1 ही आएगी। तो विच इज L, सिंस L is less than 1, hence series is convergent।
हाँ, ये जो एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, सॉरी, ये जो है एक तो है ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बचा? ये अच्छा ये ठीक है। और इसमें तो काम नहीं करेगा ये माइनस में। हाँ, इसमें मैं कराऊंगी, इसको राबी से कराऊंगी। एक जो क्वेश्चन था ना, हाँ शुरू में ये जो था जिसमें लॉग वेनिश नहीं हो रहा था, वो राबी से क्यों हो सकता है, मैं भी बता देती हूँ कि राबी से वो क्यों हो सकता है ना। जो एक क्वेश्चन आई थिंक 17 पे जो था, जो लॉग में था, जो वेनिश नहीं हो रहा था, है ना, ये था log n+1 एंड नीचे log n समथिंग, ये log n आ रहा था आई थिंक सो। राबीज में हम क्या करते हैं कि -1 करते हैं, राइट। तो उसमें क्या हो जाएगा ये कि log n+1 और माइनस log आएगा, तो इसमें log प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। नीचे तो ये है ये log n, ठीक है। तो जब log प्रॉपर्टी यूज होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ये आ जाएगा log, क्योंकि किसी भी हालत में हमें log को डिनोमिनेटर में लेकर आना होता है। हम ऐसे ही रखेंगे तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। ये log 1 क्या होती है? 0, ठीक है। और जो नीचे कुछ पोर्शन बचा था आई थिंक सो, वो देख लेंगे बाद में, बस सिर्फ मैं आइडिया दे रही हूँ कि ये हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो राबीज को मैं एक बार करा दूंगी कि जो लाइक कंपैरिजन से फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ये कंपैरिजन का ये एक नेक्स्ट स्टेप है राबीज। ओके, तो राबीज में क्या है, फिर सिर्फ क्वेश्चन हमें परफॉर्म करने हैं, हम करते रहेंगे। मैं एक बार बता दूं राबीज को। इसमें हम बोथ वे में ले सकते हैं, जैसे कि इसने 1 माइनस करके दिखाया है, हम -1 या 1 में से माइनस करके दिखा सकते हैं, बोथ वे में, नॉट एनी इश्यू। वो डिफरेंट डिफरेंट जो बुक में इस तरह से गिवन होता है, मैं बात। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें ये गिवन है। मोस्ट प्रोबेबली जो बुक्स में क्या होता है कि -1 होता है, इसने ये गिवन, नथिंग इशू, ठीक है। ये तो इसमें कंडीशन भी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम -1 करते तो फिर हम लेस वाली में कन्वर्जेंट दिखाते। अब इसने 1 में से माइनस किया है तो हम ग्रेटर वाली में कन्वर्जेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग इज सेम, जैसे हमने अपोजिट कर दिया तो हम यहाँ भी अपोजिट कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये राबीज टेस्ट है। तो अब जैसे जितने क्वेश्चन तुम पे हो पाए इसमें वो ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो एक बार मैं वो वाला भी चेक कर लूंगी, फैक्टोरियल एन वाला। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो ट्राई करना। और मतलब ये भी कंटिन्यू करेंगे या हो गया ये? क्या क्या? ये रेबीज वाला जो करा है हमने शॉर्ट में, हाँ, मतलब कल फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कल फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। जहां पर ये क्या है कि हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बाकी जैसे कि जहां पर कम जो रेशियो है वो फेल हो जाता है, तो वहां भी इसको ट्राई, वहां तो फिर इसको ट्राई ही करना होता है। बट मुझे लगता है कि ये फेल वाली कंडीशन दे नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी, है ना। हम एक एक टेस्ट के लाइक हर एक जो टेस्ट है, जैसे कि एक पी सीरीज वाला हो गया, एक राबीज हो गया, एक रूट हो गया, और एक रेशियो, एक कंपैरिजन हो गया, तो उनके हम एक एक क्वेश्चन कल टुमारो परफॉर्म कर लेंगे, जो जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी होगी तो जस्ट ट्राई करना। ओके। और हाँ, बेटर है कि तुम कम से कम एक दिन इसको करने के लिए ले लो, कल का दिन, तो तुम थर्सडे को फिर इसके डाउट्स पूछ लो, और साथ में मैं एक एक क्वेश्चन हर एक टेस्ट से करवा दूंगी।
और जो ग्रुप्स के डाउट्स आएंगे वो? हाँ, तो एक तो वो वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया था, जो भी डाउट है तो फिर मुझे वो मेंशन करना डाउट्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो हम कर ही लेंगे। जो 18 जो मैट्रिक्स वाला था, जो डिटरमिनेंट वाला, वो तो मैंने कल बता ही दिया, और बाकी के मेंशन कर देना कि इसमें डाउट क्या है, तो वो भी हम कर लेंगे। ओके। ठीक।